माइंडसेट डिफरेंस बिटवीन रियल रिच एंड फेक रिच, या यूं कहें माइंडसेट डिफरेंस बिटवीन वेल्दी एंड फेक रिच। अगर आप सोचते हो कि जिसके पास एक नई गाड़ी है, एक अच्छी घड़ी है, एक बड़ा घर है, वह रिच पर्सन है, तो शायद आप गलत हो। वह रिच हो सकता है लेकिन वेल्दी नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये रिच और वेल्दी क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या है, और एज एन इन्वेस्टर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना इस कॉन्सेप्ट को समझे हुए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन आगे जाकर वे कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिसका खामियाजा उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कोट है, बीइंग रिच इज हैविंग मनी बट बीइंग वेल्दी इज हैविंग टाइम। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम दो दोस्त का एग्जाम्पल लेते हैं, एंड्रयू और रमेश। एंड्रयू बैंगलोर में एक एमएनसी में काम करता है और उसकी मंथली इनकम 1 लाख पर मंथ है। वहीं रमेश एक एंटरप्रेन्योर है और वो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करता है। उसकी मंथली इनकम 50,000 पर मंथ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में रिच कौन है, तो मैक्सिमम लोग कहेंगे कि एंड्रयू रिच है, क्योंकि उसकी मंथली इनकम रमेश से ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, रियल रिच या वेल्थ को हम सिर्फ पैसे में नहीं काउंट करते, इसके साथ हम टाइम को भी काउंट करते हैं। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं। अब एंड्रयू मेट्रो सिटी में रहता है, वहीं रमेश एक टाउन में रहता है। एंड्रयू हफ्ते के 6 दिन काम करता है और 9 to 5 की जॉब करता है, और काम से आने के बाद वह इतना थक जाता है कि वह अपने फैमिली के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता और अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकता है। वहीं रमेश सारा काम रिमोटली अपने लैपटॉप से करता है और उसके पास काफी ज्यादा फ्री टाइम होता है, जिससे वह अपनी फैमिली और अपने बिजनेस दोनों पर ध्यान दे सकता है। जहां एंड्रयू को हर कुछ सालों के बाद अपने ट्रांसफर की चिंता सताती है, वहीं रमेश ये सारे प्रॉब्लम से दूर आराम से अपने बिजनेस को ग्रो करने पे ध्यान दे सकता है। एंड्रयू की मंथली इनकम रमेश से ज्यादा है, यानी 1 लाख पर मंथ है, लेकिन फिर भी उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वह एक मेट्रो सिटी में रहता है तो उसे हाई रेंट देना पड़ता है। साथ ही वहाँ की लाइफस्टाइल भी ज्यादा महंगी है और इस तरह से वह बेयरली कुछ सेव कर पाता है, और इसीलिए उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही दूर की बात है। वहीं रमेश के पास कम मंथली इनकम होने के बावजूद भी कम एक्सपेंसेस होने के कारण वह एक क्वालिटी लाइफ जी सकता है और कुछ पैसे सेव करके उसे इन्वेस्ट भी कर सकता है अपने फ्यूचर के लिए। जहां एंड्रयू को साल में कुछ चुनिंदा छुट्टियां ही मिलती हैं, वहीं रमेश अपने बिजनेस को रिमोटली ऑपरेट करके कई दिनों के लिए छुट्टी ले सकता है। साथ ही वह वेकेशन के साथ साथ भी काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि एंड्रयू और रमेश में से कौन ज्यादा रिच है, बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम? तो इसका आंसर क्लियरली रमेश है दोस्तों। तो हमने देखा कि कैसे कम पैसा होने के बावजूद भी कोई रियल रिच या वेल्दी हो सकता है। अब बात करते हैं रियल रिच और वेल्थ वर्सेस फेक रिच के बारे में। दोस्तों, लॉन्ग टर्म वेल्थ लंबे समय तक सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करके ही अचीव की जा सकती है, और यह प्रोसेस काफी लंबा होता है, यानी 20-30 साल का होता है, और ये काफी बोरिंग होता है। इसीलिए मैक्सिमम लोगों को इसमें मजा नहीं आता, उन्हें थ्रिल चाहिए होता है और वह रियल वेल्थ अचीव करना अवॉइड करते हैं। एज ए ह्यूमन हम हमेशा वैलिडेशन को सीख करते हैं। कोई भी अमीर नहीं बनना चाहता, बल्कि वह अमीर होकर उस वैलिडेशन को अचीव करना चाहता है। ऐसे ही जब कोई इंसान कहता है कि उसे मिलियनर बनना है, तो उसे असल में मिलियनर नहीं बनना, उसे $1,000,000 स्पेंड करना है। फिर चाहे वह मिलियनर बनकर उस पैसे से कोई कार खरीदे या कोई बड़ा घर खरीदे या कुछ और। लेकिन बेसिक डिफरेंस यह है कि वह यहाँ पर मिलियनर बनना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसे वेल्दी बनना है, बल्कि वह मिलियनर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसे $1,000,000 स्पेंड करने हैं। और अगर आपकी माइंडसेट भी ऐसी ही है, तो आप लॉन्ग टर्म में अपने वेल्थ को लूज कर दोगे। इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस कोट है दोस्तों, मोस्ट पीपल बाय थिंग्स दे डोंट नीड विथ मनी दे डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट लाइक। अब दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि वेल्थ एक लाइफस्टाइल है, यह कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, यह कंटिन्यूएशन चलते ही रहेगा। वेल्थ बनाना एक मैराथन की तरह है, ना कि स्प्रिंट दौड़ की तरह। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए आपको एक चीज करना है, वह है डिले द ग्रेटिफिकेशन। यानी कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म गोल को देखो और लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचो। बिकॉज wealthy people invest first and spend what's left, but broke people spends first and invest what's left। दोस्तों, ये वेल्थ और फेक रिच का कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा आसान लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी अंडरस्टैंडिंग होने के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ोगे तो आप कई मेजर मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो और मनी के साइकोलॉजी को समझकर एक वेल्दी लाइफ जी सकते हो। अब ये साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है, ये जानने के लिए आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देखो।